दोस्तों, मैं प्रिंस कुला। आखिर आपने कभी सोचा परमाणु बम बनाने का आखिर क्या मकसद था? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे परमाणु बम सबसे पहले किस देश ने बनाया। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बनाया था 16 जुलाई 1945 में। और इसने बनाने के बाद सबसे पहले टेस्ट किया जापान के ऊपर, और जापान में बहुत ही तबाही मचाई इनने, बहुत गंदी तरीके से। अब बात करते हैं कोई भी देश परमाणु बम को किस तरीके से चला सकता है और किन की राय लेना पड़ता है। कोई भी देश अपने सक्षम रक्षा के लिए बड़े आसानी से परमाणु बम को चलाया जा सकता है, मगर इसे चलाने से पहले आपको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ेगी कि परमाणु बम चलाने का क्या मेन सोर्स है। अब बात करते हैं परमाणु बम बनाने का मेन मकसद क्या था। तो मेन मकसद अमेरिका की ये था, जब द्वितीय युद्ध में जब लड़ाई हो रही थी तो युद्ध को बहुत जल्दी ख़त्म करने के लिए परमाणु बम बनाया गया था। अब बात करते हैं आखिर परमाणु बम क्या कोई आग है जो गिरेगा आपको जला देगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। परमाणु बम से रेडिएशन निकलती है। जिस तरीके से कोविड था, कोई आपके बगल में खांस देगा और आपको हो जाएगा, इसी तरीके से परमाणु बम है जो गिरेगा बड़े आसानी से, और घंटे 2 घंटे बाद आपके अंदर, आप जिस तरीके से सांस लेंगे आपके अंदर जाता रहेगा और धीरे धीरे आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को पिघला देगा और आप ख़त्म हो जाएंगे। आखिर बहुत से देश दावा करते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है। तो आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा रसिया और अमेरिका के पास है। इनके पास 99% परमाणु बम की खजाने हैं। ये किसी भी देश को बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। आखिर बात करते हैं, भारत में ये छिप के बनाया गया था। खैर, भारत के पास भी है, मगर कोई भी देश, ये जितने भी देश दावा करते हैं कि मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। हर जनरली तौर पे ज़्यादातर देशों के पास परमाणु बम है, और जिनके पास नहीं है वो लगे हैं बनाने में। अब बात करते हैं, आखिर जो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग हैं, वो हमेशा ये दावा करते हैं, जब भी हमसे कोई युद्ध करेगा मेरे पास रिमोट है, मैं तुरंत दबाऊंगा और उस देश को निपटा दूंगा। अब कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता। अब कभी मैं उनसे पर्सनली मिला नहीं, तो अब कैसे बता सकता हूँ। हो सकता हो शायद उनके पास कोई रिमोट हो। अब बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर परमाणु बम चलाना चाहे तो क्या चला सकता है? हाँ, बहुत आसानी से चलाया जा सकता है, मगर इसके पीछे, चलाने के पीछे बहुत ही खतरनाक कहानी होनी चाहिए। यह आपके देश के ऊपर बहुत ही, हर देश मिलके आक्रमण करना चाहे तभी आप चला सकते हैं, वरना छोटी मोटी बातों का परमाणु बम को नहीं छू सकते। आखिर परमाणु बम बनाने का क्या मेन कारण था? तो कारण साफ है, कोई भी देश अपने देश को बचाने के लिए ऐसा हथियार बनाता है। मोस्टली तौर पे अब ये हमारे ज़मीन विवाद नहीं है कि परमाणु बम को ही लेके आए चलाने लगे, ज़मीन की विवाद नहीं, ये विश्व युद्ध की बात हो रही है। ऐसे एक देश नहीं, बहुत सारे देशों के पास हैं और बहुत देश बना भी रहे हैं। भारत में भी बन रहा है परमाणु बम। परमाणु बम होने का मेन जो फ़ायदा होता है ये होता है कि कोई भी देश आपको बुरी तरीके से नहीं देखता। आपको कोई भी बड़ा देश आपको खाने का कोशिश नहीं करता। अब जैसे चीन जैसे छोटी देश है, जैसे यूक्रेन है, उसके पास परमाणु बम नहीं है, तो उसे कोई भी देश लड़ने से बिल्कुल कतराता नहीं, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है। अब जैसे मैं मान लूँ, जैसे मैं आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो आप मुझसे क्यों लड़ना चाहेंगे? इसी तरीके से परमाणु बम है, जो आपसे लड़ेगा उसके पास भी सेम हथियार, मेरे पास भी सेम हथियार। अब कोई भी देश को ख़त्म करने के लिए, अब जैसे भारत है, अगर कोई भी देश भारत पे परमाणु बम अगर गिराए तो एक बार में भारत को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि भारत बहुत ही बड़ा है।